वेलकम गाइस। तो आज हम इस एक्सप्लेनर में द येलो हार्ट इंट्यूशन की कहानी के पार्ट 3 में डाइव करने वाले हैं। पिछले पार्ट्स के बाद ना सिद्धार्थ के अंदर की बेचैनी लिटरली धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वो खुद को बार बार समझा रहा था कि यार शायद मैं बस ओवरथिंक कर रहा हूँ, या शायद पुरानी चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है, या फिर शायद अमायरा सच में बिजी है। पर उसकी इंट्यूशन लगातार उससे कुछ और ही कह रही थी। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ इस मिस्ट्री में। देखो, सिद्धार्थ के पास कोई सॉलिड प्रूफ्स तो थे नहीं। सिर्फ एक अजीब सी फीलिंग थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग की कुछ सही नहीं चल रहा। आप समझ रहे हो ना, अमायरा पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। पर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है दोस्तों कि जब आपके पास प्रूफ ना हो, सिर्फ फीलिंग्स हो, तो आप सामने वाले को पॉइंट आउट कैसे करोगे? इट्स लाइक अ जायंट पजल जिसका एक मेन पीस मिसिंग है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले और अब की बातों में एक बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट आ चुका था। पहले रिप्लाईज एकदम इंस्टेंटली आते थे, लाइक कहाँ हो चूहा, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। और अब सिर्फ ड्राई रिप्लाईज, हाँ, अच्छा, बिजी थी। और यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली है ना, वो ये कि हमारा मैसेज डायरेक्टली सीन करके छोड़ दी नहीं थी। वो ऑनलाइन रहती थी, एक्टिव रहती थी, पर रिप्लाई कुछ मिनट बाद करती थी, जैसे वो इंटेंशनली सीन अवॉइड कर रही हो ताकि सिद्धार्थ को इग्नोर फील ना हो, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि सिद्धार्थ को इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर अचानक एक और लंबा चेंज आता है। अमायरा इंस्टाग्राम पे कम एक्टिव होने लगी, ग्रुप में भी उसका आना ऑलमोस्ट बंद हो गया और डीएम्स चेक करना भी छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो धीरे धीरे सबसे विड्रॉ कर रही हो। सिद्धार्थ को लगने लगा कि यार उसको अपने दोस्तों के साथ रहना और रिप्लाईज देना एक मजबूरी जैसी लगने लगी है। आप सोचिए, उसने अपने एक और फ्रेंड मानव को ये एग्जैक्ट मैसेज भेजा कि शायद मैं अब एक्टिव नहीं आ पाऊंगी। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि शायद ये एक स्ट्रैटेजी थी, मतलब धीरे धीरे बिना बुरी बने सबकी लाइफ से गायब होना, ताकि जब बातें कम होंगी और वो इनएक्टिव रहेगी तो सब उसको ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे और उसको किसी को रिप्लाई देने की मजबूरी नहीं रहेगी। स्मार्ट राइट? पर थोड़ा अजीब भी। अब क्योंकि सिद्धार्थ उसकी टॉप प्रायोरिटी था, तो उससे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल था। जब सिद्धार्थ ने अलग से मैसेज करके बार बार मूड ऑफ होने का रीजन पूछा, तब जाकर बहुत जिद करने के बाद अमायरा ने ये रीजन दिया कि घरवाले शादी का प्रेशर डाल रहे हैं और वो मेंटली एग्जॉस्टेड है। लेकिन यहाँ ना सिद्धार्थ डीपली कंफ्यूज हो गया। सोचिए जरा, ये सेम बात तो अमायरा बाकी दोस्तों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी थी, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बताने में उसको इतना टाइम, इतना सोचना और इतनी जिद क्यों करनी पड़ी? मेक्स यू वंडर, डजंट इट? सिद्धार्थ को उसकी सच में टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो उसकी जेन्युइनली केयर करता था। पर उसी दौरान उस टेंशन को ओवरशैडो कर रही थी उसके अंदर की बढ़ती हुई बेचैनी। कोई डायरेक्ट रीजन सामने नहीं था, फिर भी उसकी इंट्यूशन लगातार लिटरली चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कुछ छुपाया जा रहा है। और सस्पेंस तब और बढ़ गया जब एक दिन कैजुअली चैट करते हुए सिद्धार्थ ने स्नैपचैट पे अमायरा की प्रोफाइल देखी। वहां उसको एक बड़ा शॉक लगा। येलो हार्ट अभी तक मिसिंग था। सिद्धार्थ की टॉप लिस्ट में अमायरा सबसे ऊपर थी, पर येलो हार्ट का ना होना, इसका मतलब साफ था कि कुछ गड़बड़ थी। उसने कुछ सेकंड स्क्रीन देखी और उसके दिमाग में यही सवाल आया, अगर मेरी टॉप लिस्ट में ये है तो इसकी टॉप लिस्ट में आखिर कौन है? अस इंट्यूशन ने उसे इतना पुश किया दोस्तों कि उसने फाइनली डायरेक्टली कन्फ्रंट कर ही लिया। और अमायरा का डिफेंसिव रिप्लाई तुरंत आया। उसने सीधा बोला, तुम मुझे ऐसी लड़की समझ रहे हो सिद्धार्थ? मेरी लाइफ में कोई और नहीं है और जितने फ्रेंड्स हैं उतने काफ़ी हैं। उसने ये भी जोड़ा कि अगर कोई होता तो वो छुपाती क्यों। पर एंड में उसने वही एक स्टैंडर्ड लाइन बोली, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। लेकिन सिद्धार्थ की बेचैनी इतनी आसानी से कहाँ खत्म होने वाली थी? तो सिद्धार्थ ने एक सिंपल सा टेस्ट रखा। उसने कैजुअली कहा, अगर कुछ नहीं है तो फ्रेंड लिस्ट दिखा दो। वह सच में सिर्फ स्नैपचैट की बेस्ट फ्रेंड लिस्ट देखना चाहता था। पर यहाँ ना अमायरा थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसको स्नैपचैट इतने अच्छे से यूज करना आता नहीं था। उसको लगा चैट्स मांगी है, तो उसने सीधे अपने चैट इनबॉक्स के ही स्क्रीनशॉट्स भेज दिए। और एक गलती से भेजे गए चैट स्क्रीनशॉट्स ने एक अलग ही डिटेल रिवील कर दी। चैट्स में कुछ रैंडम नेम्स थे, लेकिन एक नाम बार बार टॉप पे बैठा था, लवली चिंटू। बेचैनी फिर शुरू। सिद्धार्थ ने तुरंत पूछा कि भाई ये कौन है? तो अमायरा ने बहुत नेचुरली कहा, अरे यहीं का है, इससे ज़्यादा बात नहीं होती। पर सिद्धार्थ के दिमाग में ये बात अटक गई कि अगर बात नहीं होती तो वो टॉप पे क्यों था। फिर उसने अमेरा को करेक्ट किया कि मैंने चैट्स नहीं, फ्रेंड लिस्ट मांगी थी। तो अमेरा ने बोला, ओहो, मुझे लगा चैट्स देखनी थी। और इसके बाद जाकर फाइनली उसने एक्चुअल फ्रेंड लिस्ट का स्क्रीनशॉट भेजा। अब जब एग्जैक्ट स्नैपचैट फ्रेंड लिस्ट सामने आई ना,
तो रैंकिंग्स देखने वाली थी। नंबर 1 पर लवली चिंटू, नंबर 2 पर सिद्धार्थ, नंबर 3 नीला गुब्बारा और नंबर 4 पिंटू चायवाला। इन रैंकिंग्स को देखते ही सिद्धार्थ के अंदर की वो अजीब फीलिंग लिटरली अपने पीक पर पहुंच गई। सिद्धार्थ का लॉजिक बिल्कुल क्लियर और शार्प था यहाँ पर। अगर अमायरा सबसे ज्यादा बात उससे करती है और बाकी दोस्तों को रिप्लाई देने का टाइम ही नहीं है उसके पास, तो ये लवली चिंटू नंबर 1 स्पॉट पर कैसे बैठा है? कुछ गड़बड़ है। ये फीलिंग अब सिर्फ एक फीलिंग नहीं रही थी, बल्कि एक सॉलिड एविडेंस बन रही थी। जब सिद्धार्थ ने इस बिल्कुल इलॉजिकल रैंकिंग के बारे में पूछा, तो अमायरा ने एक और एक्सक्यूज दिया। बोली, वो रोज स्नैप्स भेजता है, मैं देखती हूँ तो आ गया होगा। लेकिन द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट हियर इज, सिद्धार्थ को स्नैपचैट का एल्गोरिदम बहुत अच्छे से पता था। उसने खुद ही तो अमायरा को ऐप इंस्टॉल करवाया था ना। सिर्फ स्नैप्स देखने से कोई बेस्ट फ्रेंड लिस्ट में नंबर 1 थोड़ी आता है। उसके लिए दोनों साइड से लंबा कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब था कि अमायरा सिद्धार्थ से भी ज्यादा बातें उस लवली चिंटू से कर रही थी। पर वेट, असली सस्पेंस तो अभी बाकी है। इस पूरे केस में एक और बहुत बड़ा लूप होल था जिस पर सिद्धार्थ की नजर गई। आपको वो फ्रेंड लिस्ट ध्यान से याद है? नंबर 3 पर एक नाम था नीला गुब्बारा। पर जब अमायरा ने शुरू में गलती से चैट के स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, वहां नीला गुब्बारा की चैट थी ही नहीं। उससे नीचे वाले लोगों की चैट्स वहां मौजूद थी, पर नंबर 3 वाले इंसान की चैट उस स्क्रीन से पूरी तरह गायब थी। नो वे, राइट? बूम! ये रियलाइजेशन हिट करते ही सिद्धार्थ एकदम सुन्न रह गया। क्या अमेरा ने चैट का वो पहला स्क्रीनशॉट लेने से ठीक पहले जानबूझकर कुछ स्पेसिफिक लोगों की चैट्स डिलीट की थी? वही फीलिंग, वही इंट्यूशन बार बार वापस आ रही थी। एक अनडिनाइबल प्रूफ की बैकग्राउंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में उसे पूरी तरह अंधा रखा जा रहा है। कुछ मैच नहीं करा। सिद्धार्थ के अंदर उस वक्त एक बहुत ही हैवी इंटरनल बैटल चल रही थी। एक तरफ वो टॉक्सिक इंसान नहीं बनना चाहता था, वो अभी भी ट्रस्ट करना चाहता था कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, शायद अमेरा वैसी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये थी कि उसका दिल अब उसकी बात मानना बंद कर रहा था। पहली बार उसे सच में डर लगने लगा था कि उसकी इंट्यूशन इस बार भी बिल्कुल सही निकल सकती है। उस रात सिद्धार्थ किसी कंफ्यूजन में नहीं था, वो बस सामने रखे सच को मानने से डर रहा था। अब एंड में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या सिद्धार्थ अपनी इस लॉयल फ्रेंड पे ट्रस्ट करेगा या अपने सामने आने वाले इन अनडिनाइबल छोटे छोटे हिंट्स पर, जो अब एक क्लियर पिक्चर बना रहे हैं? क्या होगा आगे? ये एक ऐसी क्लिफहैंगर मिस्ट्री बन चुकी है जिसे अगले हिस्से में ही सॉल्व किया जा सकता है। सो गाइज, सोचिए इस बारे में, एंड वी विल डाइव इनटू द नेक्स्ट पार्ट रियल सून।